आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हुसैमा काजी। आए डालते हैं नजर अहम सुर्खियों पर। नाम के पीछे गांधी लगाने से नहीं अपनाया जा सकता गांधीयाई नजरिया। तविंदर सिंह रावत ने बाबा को महात्मा गांधी का कत्ल अलग वाकया बताकर गोडसे को देशभक्त दिया करार। पुल गिरने के बाद बिहार की सियासत जोरों पर। वजीर आला के अपने ही लोग उठ खड़े हुए खिलाफ। आरजेडी एमएलए ने नीतीश कुमार को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस सदर खड़गे ने फिर से बनाया भाजपा को हत्वे तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत के 9 बरसों में गरीबों को दिया गया है धोखा। 23 जून को ओपोजिशन जमातों की अहम मीटिंग। कांग्रेस की जानिब से राहुल और खड़गे होंगे शामिल। स्टालिन और केजरीवाल भी दिखे मुत्तफिक। हुकूमत ने तहकीकात के लिए मांगा वक्त। पहलवानों ने एहतजाज 15 जून तक किया मुलतवी। ऑर्डिनेंस पर वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल को मिली अखिलेश यादव की हिमायत। कहा, 2024 साबित होगा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए 7 मन कसम खामोशी। श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से पहला आज़मीन हज का काफिला निकला सफरे महमूद पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के साथ किया रवाना। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इंतजामिया को मेमोरेंडम। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के तज़ाइन और आराइश समेत दीपू कंवर के खानदान के मुतालबात को किया गया उजागर। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दहशतगर्दी की फंडिंग के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में वाक़या 124 जायदादों को किया गया मुंसलिक। सफरे महमूद पर जाने वाले हाजियों के पहले काफिले को नेक ख्वाहिशात के साथ किया रुखसत। बब्बर शेर ने जम्मू कश्मीर में अमन और अमान की बहाली के लिए आज़मीन हज से दुआ की इल्तमास। जिला पुंछ में अवाम की तवील ज़ेर अल्तवा मांग को इंतजामिया ने चढ़ाया परवान। ऑटोमेटिक कैश रिसाइकलर मशीन नस्ब करके लोगों की लगी लंबी कतारों को किया खत्म। दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में हालात हुए बेहतर। रियासत का दर्जा भी होगा बहाल। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षना अंद्राबी का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। उत्तराखंड के साबिक वजीर आला तविंदर सिंह रावत ने बाबा को महात्मा गांधी के कत्ल के वाक़े को अलग वाक़या बताते हुए नथुराम गोडसे को मुहब्बे वतन करार दिया है। रावत ने जिला हेडक्वार्टर पर मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा है कि जहां तक मैंने गोडसे को जाना है और पढ़ा है, वो भी एक देशभक्त थे, लेकिन गांधी जी का कत्ल हुआ है उससे हम मुत्तफिक नहीं हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए तविंदर सिंह रावत ने कहा कि सिर्फ नाम के पीछे गांधी लगाने से किसी का नजरिया गांधी का नजरिया नहीं होता है। बिहार में गंगा नदी पर बनाया जा रहा अगवानी सुल्तानगंज पुल गिर गया। पुल का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया, लेकिन सियासत जोरों पर है। जहां बीजेपी समेत दीगर पार्टियां पुल को लेकर नीतीश कुमार पर हमला कर रही हैं, वहीं नीतीश कुमार को अब अपोजिशन के साथ साथ उनके अपने ही लोग भी निशाना बना रहे हैं। पुल के गंगा में जम होने के वाक़े पर सियासत अपने अरूज पर है। बीजेपी पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है। जेडीयू के 3 एमएलए जबकि कांग्रेस के 2 एमएलए ने पुल को लेकर हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया है। इसके बाद अब आरजेडी एमएलए के सुधाकर सिंह ने पुल के गिरने के लिए नीतीश कुमार को बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार पुल के गिरने के लिए बराह रास्त जिम्मेदार हैं, बल्कि अफसर नहीं। उन्होंने कहा कि अफसरान वही करते हैं जो उन्हें कहा जाता है। इसके साथ ही सुधाकर सिंह ने कहा है कि इस वाक़ये ने साबित कर दिया है कि मैंने क्या कहा था कि मेरे महकमे के तमाम अफसरान चोर हैं और मैं इनका लीडर हूँ। इसके साथ मेरे ऊपर एक सरदार और बैठा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत को हत्वे तनकीद बनाते हुए कहा कि इसने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में अमीरों की मदद की है और गरीबों के साथ सिर्फ धोखा किया है। उन्होंने तुकबंदी करते हुए मोदी हुकूमत के दफ्तर को मित्रकाल करार दिया और कहा कि ये याद दिलाना अब जरूरी हो गया है कि इस मुद्दत में सिर्फ अरबपति दोस्तों को नवाजा गया और अच्छे दिन का नारा अमीर और गरीब की खलीज में बदल गया। खड़गे ने कहा कि ये याद दिलाना जरूरी है कि पिछले 9 बरसों में मित्रकाल में अरबपतियों को बहुत सारी सौगात और गरीबों को सिर्फ धोखा दिया गया। माशी अदम मसावात की खलीज को इतना गहरा किया गया कि अवाम ने देखा अच्छे दिन का असल चेहरा। बीजेपी मुखालिफ पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश में नीतीश कुमार की कोशिशें एक बार फिर कामयाब होती नजर आ रही हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की मश्क में पटना में होने वाले इजलास की नई तारीख का ऐलान किया गया है,
जेडीयू के सदर लालन सिंह और बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास 23 जून को होगा। इसके लिए तमाम जमातों के रहनुमा की रजामंदी हासिल कर ली गई है। इजलास 23 जून को सबकी रजामंदी से होगा। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुसलसल अपोजिशन इत्तेहाद की मशक में लगे हुए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, एसपी सरबराह अखिलेश यादव, सीपीआई एमएलए दीपांकर भट्टाचार्य और बाएं बाजू की तमाम जमातों के सरकर्दा लीडर मीटिंग में शिरकत करेंगे। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकृति दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने स्वीकृति दी है। शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने सहमति दी है। एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी ने सहमति दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय श्री स्टालिन साहब ने सहमति दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सहमति दी है। सीपीआई के सचिव श्री डी राजा साहब ने सहमति दी है। सीपीएम के सचिव श्री सीताराम येचुरी साहब ने सहमति दी है। और माले के सचिव, राष्ट्रीय सचिव जो है दीपांकर भट्टाचार्य, इन्होंने सहमति दी है। और अब 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, यह तय हो गया है और सभी नेताओं की सहमति प्राप्त हो गई है। यही बताने के लिए आप सबों को आमंत्रित किया। सभी हमारे पत्रकार साथियों, विषय को राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र बाबू जी ने आप लोगों के समक्ष रखा है। कई बातें मीडिया में होकर के आ रही थी, लेकिन तिथि अब स्पष्ट हो गया है। 12 तारीख को इनके कुछ तो लीडर इनकी अपनी और एंगेजमेंट रही, इस वजह से आने में थोड़ी असुविधा थी। लेकिन सबका राय बना कि सब पार्टी के जो हेड हैं वो रहें, उसी तिथि को बैठक जो है बुलाई गई। तो तय हो गया है। वेन्यू जो है वो पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी। रेसलिंग फेडरेशन के सदर और बीजेपी रकुन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज करने वाले पहलवानों ने मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है। मीटिंग में पहलवानों ने अपने 5 मुतालबात रखे हैं, जिसमें उन्होंने एक बार फिर ब्रिजभूषण की जल्द गिरफ्तारी पर असरार किया है। पहलवानों की जानिब से बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक अनुराग से मिलने पहुंचे थे। पहलवानों और अनुराग के दरमियान तकरीबन 5 घंटे तक बातचीत हुई। इसके बाद साक्षी मलिक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इनकी तहरीक 15 जून तक मुअत्तल रहेगी। अगर ब्रिजभूषण पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो दोबारा तहरीक पर गौर करेंगी। हुकूमत ने बातचीत के दौरान इनसे 15 जून तक का वक्त मांगा है। उन्हें हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि 15 जून तक तहकीकात की सूरत हाल से आगाह कर दिया जाएगा। पूनिया का कहना है कि उन्होंने इस वक्त अपनी कारकर्दगी मुकम्मल नहीं की है। 15 जून के बाद कार्रवाई न हुई तो दोबारा तहरीक पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत से कुछ नकात पर भी बात हुई है। ताहम इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जो आज हुआ वो पहले होना चाहिए था। पूनिया ने ये भी बताया कि 28 मई को एहतजाज के दौरान पहलवानों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा भी वापस ले लिया जाएगा। उसको तेजी से 15 तारीख तक हम 15 तारीख तक का समय दीजिए और हम उसको पूरा कर देंगे। और यही भाई बच्चों की जो लड़कियां हैं, जो प्रोटेस्ट में जो लड़के हैं, उनकी सुरक्षा की बात है, वो सरकार जिम्मेवारी लेगी। और जो चीज़ें क्या नाम है, जो 28 तारीख को जो घटना हुई थी, जो लड़कियों को सड़क पे पुलिस के द्वारा जिस तरह से रोंदा गया था, तो उस पर जो एफआईआर दर्ज भी हमारे ऊपर हुई है, तो उन्होंने बोला कि भाई वो एफआईआर भी हम वापस ले लेंगे। तो वही है कि भाई 15 तारीख तक वेट करते हैं और हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। अगर
वही अब जो चीजें हुई हैं, जो बिंदुओं पे बात हुई है, वो अब जाके हम अपने खाप चौधरी हैं जितने भी हमारे, और जो संगठन, चाहे वो किसान है, महिला है, मजदूर है, स्टूडेंट है, सबके सामने रखेंगे कि ये चीजें हमारी इन बिंदुओं पे हमारी बात हुई है। 15 तक अगर नहीं हुए तो दोबारा धरना चालू। वही मैंने पहले ही बोला, हमारा प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ है। 15 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारा प्रोटेस्ट लगातार जारी है 15 जून तक। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव से कौमी दारुल हुकूमत में खिदमात के कंट्रोल से मुतल्लिक मरकज के ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुलाकात की। इस दौरान वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव से कहा कि वो मरकज के ऑर्डिनेंस के खिलाफ लोकसभा में समाजवादी पार्टी की हिमायत करें। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को समाजवादी पार्टी की मुकम्मल हिमायत देते हुए कहा कि इनकी पार्टी इस मामले पर दिल्ली के साथ है। अखिलेश ने कहा कि मेरी पार्टी आपके साथ। एसपी सरबराह अखिलेश यादव, आपके कन्वीनियर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वजीर आला भगवत मान ने उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर ये ऑर्डिनेंस राज्यसभा में आता है तो ये 2024 के इंतखाबात से पहले बड़ा पैगाम जाएगा। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आपके कन्वीनियर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर तमाम बीजेपी मुखालिफ पार्टियां मुतहद होकर राज्यसभा में इस ऑर्डिनेंस को शिकस्त देती हैं, जहां बीजेपी अक्सरियत में नहीं है, तो ये मुल्क में एक बड़ा मसला पैदा कर देगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है। साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं साथ बढ़ते सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज के पहले खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज़मीन हज के साथ बातचीत की और उन्हें अपनी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मैं इन मुबारक आज़मीन की कामयाब हज के लिए दुआगो हूँ, जो हज की अदायगी के लिए मुकद्दस सफर पर निकल रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अमन और खुशहाली और इसके लोगों की भलाई के लिए भी दुआ की। ख्याल रहे, श्रीनगर में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से 7 से 22 जून के दरमियान कुल 40 परवाजें चलेंगी। इस साल मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर से तकरीबन 12,059 और लद्दाख यूटी के 452 आज़मीन हज की शहादत हासिल करेंगे। पीडीपी के 9 रुकनी वफद ने जम्मू और कश्मीर इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें दहशतगर्दी के शिकार दीपू कुमार के खानदान को मकान और सरकारी नौकरी समेत मुख्तलिफ मुतालबात को उजागर किया गया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम, जिस पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमरीक सिंह रैन के दस्तखत हैं, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर को सौंपा गया है। ख्याल रहे, इस मेमोरेंडम में कुंजवानी और कालूचक से फौज के गोला बारूद के डिपो को मुंतकिल करने और जम्मू में मुबारक मंडी समेत कई सियाहती मकामात की अपग्रेडेशन और तज़यीन व आराइश का भी मुतालबा किया गया है। मेमोरेंडम में जम्मू और कश्मीर इंतजामिया की फौरी मदाखलत के लिए अवाम की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात के बारे में बात की गई है। वहीं पीडीपी के तर्जुमान वरिंदर सिंह सोनू का कहना है कि मुतालबात में कुमार के गरीब खानदान के लिए बहाली का पैकेज शामिल है, जो एक निजी सर्कस कारकुन है जो 29 मई को अनंतनाग में दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान से हाथ धो बैठा था। उन्होंने कहा कि पीडीपी के अरकान हाल ही में पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से उनके अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत के लिए जिला उधमपुर में कुमार के घर गए थे। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के तई जीरो टॉलरेंस के लिए हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक रियासती तहकीकाती एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एग्जीक्यूटिव विंग ने जम्मू कश्मीर में वाक़या 124 जायदादों, जमीनों और इमारतों को जब्त करके दहशतगर्दी की फंडिंग के खिलाफ कानूनी ढांचे को वसी किया है। 86 मकामात पर दहशतगर्दी से मुतल्लक मुकदमात की तफ्तीश के दौरान ये जायदादें या तो दहशतगर्दी से हासिल होने वाली आमदनी या ऐसी सरगर्मियों में इस्तेमाल की गई हैं जिनका मकसद दहशतगर्दी और अलायदगी पसंदी को फरोग देना है। कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट यूएपीए की दफा 8 और सेक्शन 25 की दिफात का मुतालबा करते हुए एसआईए और पुलिस के एग्जीक्यूटिव विंग ने यूएपीए के तहत नामजद मुजाज
हुकाम के अहकामात के बाद मुतल्लिका अदालतों के जरिए इन दागदार जायदादों को जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कानूनी और इलाकाई दायरे अख्तियार में इनमें से तकरीबन 77 जायदादें कल अदम तंजीम जमात इस्लामिया की हैं, जिन्हें UAPA की दफा 8 के तहत मुकदमा FIR नंबर 17/2019 अंडर सेक्शन 10, 11, 13 और UAP के एक्ट थाना बटमालू में मतला किया गया है। श्रीनगर से आज़मीन हज के पहले काफिले को लोगों ने बड़े खुलूस के साथ रुखसत किया। इस मौके पर पीरजादा मोहम्मद शफी उर्फ बब्बर शेर भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने आज़मीन हज के मुकद्दस सफर के लिए दुआए खैर की और उन्हें नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद के साथ रवाना किया। बब्बर शेर ने आज़मीन हज से मुल्क और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की सलामती के लिए दुआ की दरख्वास्त की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला को अपनी पहली खुदकार कैश रिसाइकलर मशीन मिली है, जो बगैर किसी परेशानी के जमा करने और कैश निकालने को यकीनी बनाएगी और बैंक काउंटर्स पर सार्फिन की लंबी कतारों को कम करेगी। हुकाम के मुताबिक कैश रिसाइकलर की तनसीब से मकामी ताजरों का एक बहुत इंतजार का मुतालबा पूरा हो गया है। पुंछ म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन सुनील शर्मा ने J&K बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर सतीश कुमार के साथ कैश रिसाइकलर का इफ्तिताह किया। शर्मा ने नामानिगारों से बात करते हुए बताया कि सरहदी इलाके के लोगों की खास तौर पर कारोबारी बरादरी की बहुत ज्यादा इंतजार की मांग को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक का ये एक अजीम कदम है। उन्होंने कहा कि बैंक को इस तरह की मजीद मशीनें शहर में खोलने की जरूरत है ताकि ब्रांचों में रश खत्म हो सके। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षणा अंद्राबी ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा और इस पर अमल भी होगा। उन्होंने इन बातों का इजहार चेयरपर्सन ने बारामूला में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया है। उर्दू खबरनामे में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज इंसाइडर 24/7।